आज का जो वीडियो है हमारा वो बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि हम बहुत वीक हैं और हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम बस एक सवाल पूछेंगे आपसे। सवाल पूछेंगे क्या, एक राय लेंगे आपसे 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 बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले आप युद्ध हुआ था अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में, और अभी भी एक युद्ध हो रहा है हमास और आपका इजराइल के बीच में, या इससे पहले भी रसिया और यूक्रेन का तो हम लोग देखे ही हैं, अभी तक चल ही रहा है आपका जो भी हो। इनमें क्या आपका है, अगर आप बात करें एक साल पहले जो अफ़गानिस्तान और तालिबान का युद्ध था, तो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति साहब जो है ना वहाँ से निकल लिए, अपने आप को वीक समझे। मतलब हम उन स्टूडेंट को कहना चाह रहे हैं कि जो वो कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। आपको समझना है कि आप फील्ड छोड़ के अगर भाग जाएंगे तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। समझ में आ रहा है, अगर आप फील्ड छोड़ के भाग गए ना तो कोई याद नहीं रखेगा। यूक्रेन हम लोग समझ रहे थे कि बहुत वीक है और वो आसानी से जो है ना सरेंडर कर देगा। आज लगभग महीनों से ज़्यादा हो गया है आपका, और वो लगातार जो है ना आपका लगा हुआ है। अब आप कहेंगे सर उसके सपोर्टिव्स हैं, बहुत सपोर्टिव्स, ये हम नहीं पूछ रहे हैं ना, हम युद्ध पे कोई चर्चा कर रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि आप मेहनत तो करिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए, आप 100% अपना देने का कोशिश कीजिए। जिस दिन आप अपना 100% देंगे, अंदर से आवाज़ आएगा कि हम अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो है ना हम अपना स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप उसका रिजल्ट आप आने वाले एग्जामिनेशन में आपको खुद नज़र आ जाएगा पॉजिटिव रूप में। समझ में आ रहा है। ये हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, हमें लग रहा है कौन जीतेगा, हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या युद्ध का परिणाम है, किस लिए युद्ध हो रहा है, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि सरेंडर नहीं करना है, कभी हार नहीं मानना है। क्योंकि हारने वाले को कोई याद नहीं रखता है, हारने वाले को याद रखता है जो बहुत लड़ता है, लड़ के हारता है। बिना लड़े अगर हथियार डाल दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रहा है। ये लाइफ आपका है, चॉइस आपका है, आपको किस फील्ड में जाना है। कंपटीशन हर फील्ड में है, चाहे एक छोटा सा बिजनेस ले लीजिए, एक छोटा सा पोस्ट ले लीजिए, एक बड़ा सा पोस्ट ले लीजिए, बड़ा सा बिजनेस ले लीजिए। बिना कंपटीशन मतलब अपने आप का 100% अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होंगे। समझ में आ रहा है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ चुके हैं, आप 2 साल पहले ये फैसला कर लिए कि हमें साइंस के साथ ही आगे बढ़ना था, फिर अब क्यों पीछे हट रहे हैं, हमारा बस ये कहना है कि अब पीछे क्यों हट रहे हैं। मतलब अब पीछे हटने का समय नहीं है, अपने आप को 100% समर्पित कर देने का समय है, झोंक देने का समय। आप 100% अपने आप को है ना इसके लिए रेडी कर लीजिए जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे आपका जेईई नीट हो, चाहे आपका मेंस हो। समझ में आ रहा है। तब करना क्या है, आप प्रॉपर वे में लगभग आप सारा नोट्स पढ़िए। थ्योरी एक बार पढ़ा जाता है, हमारे अंदर कमी क्या है ना कि हम लोग बस थ्योरी ही पलटते रहते हैं और पेज पलटते हैं। थ्योरी एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरा बार आप पेज ही पलटेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये वाला तो हम पढ़े, ये हमको आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। हमेशा कोशिश कीजिए लिख कर आप जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बहुत अच्छा आप रिजल्ट देखेंगे आपका होगा। और लिखने से जब आप लिख रहे हो तो आपके पास 3-4 थ्योरी और जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उससे रिलेटेड 3-4 थ्योरी और आपके जहन में आएगा, आपको दिमाग में आएगा, जो सामने आपका कभी छूट गया होगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, आपको अलग से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप थ्योरी बना रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ से आपको फार्मूला मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा देखिए, हम आज भी वही बात कहेंगे, सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है किन बातों पर, सबसे ज़्यादा रिवीजन पे। रिवीजन जितना करें आप, रिवीजन का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना कर सकते हैं करें रिवीजन। ठीक है, तब आता है उसके बाद की थ्योरी को रिवाइज कितना करें। एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, काफ़ी है। अब क्वेश्चंस लगाइए, PYQ लगाइए, क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि जो चैप्टर हम पढ़े हैं उसमें हमारा जो है ना हमारा कंट्रीब्यूशन अभी तक कितना हो पाया है। मतलब उस प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आ रहा है और हम जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें कितना हम अभी अपने आप को पा रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमारा पोजीशन क्या है। समझ में आ रहा है। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, बस पंक्चुअलिटी रखिए। ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, ये नहीं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है तो आपको सुविधा मिल गया, चलो आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों नहीं। अगर संडे को है, संडे को इवन आपके वीक में कोई भी दिन आपका है, आपके रूटीन के हिसाब से, हम ऐसा नहीं करें संडे को ही, आपके रूटीन के हिसाब से आप लगाए हुए हैं उसको लगाइए और उसी हिसाब से एकदम पर्टिकुलर, चाहे कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर आपका टेस्ट का टाइम है तो उस टाइम पे बैठ के आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको तभी रिजल्ट होगा। आपके अभी अगेंस्ट में सब खड़े होंगे, आपके साथ अभी सब आएंगे,
अगेंस्ट में भी खड़े होंगे, आपके साथ आएंगे भी। अभी पर्व का समय जा रहा है, दशहरा, दिवाली, छठ, पता नहीं अभी तो 1 महीना लगातार पर्व है। आपके सब वो दोस्त, रिश्तेदार, नाता सब आएंगे, कहेंगे चलो घूम के आते हैं, कितना पढ़ोगे। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, यही पूछेंगे, और पूछेंगे नहीं, आपको सीधा बोलेंगे कि हाँ तो घूम तो रहा था, कहाँ पढ़ा है, रिजल्ट थोड़ी होगा, घूमने वाले का कहीं रिजल्ट होता है, ये कहेंगे। उस समय आप ये नहीं कह पाएंगे कि आप ही तो हमको ले गए थे साथ में घूमने के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब आपको किसी का सुनना नहीं है, अपने आप का सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि हम अपने एग्जामिनेशन जिसका भी तैयारी कर रहे हो, चाहे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, अगर आप 100% दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा पोटेंशियल फुल हम अपना लगा रहे हैं, किसी का सुनिए मत। आज ताना मारेंगे, कल ताना मारेंगे। जिस दिन रिजल्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा ताना आपसे मार रहे हैं ना, अभी आपको मार रहे हैं, आपको पिंच कर रहे होंगे, सबसे पहले वो आपके साथ खड़े होंगे। समझ में आ रहा है? एकदम यू टर्न लेगा वो आदमी। अभी जैसे आपका रिजल्ट नहीं होगा, सीधा वो कहेंगे क्या पढ़ रहा है, 1 साल से 2 साल से ड्रॉप लिया है, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसका ये होगा। लेकिन जिस दिन आप रिजल्ट दिए, वो कहेगा अरे हाँ हम तो जान ही रहे थे, मेहनत कर रहा था, देखिए 3-4 साल से लगा हुआ था, और क्या। बहुत ट्यूनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन इस ट्यूनिंग को चेंज करने से पहले बहुत कुछ सहना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? ये दशहरा, दिवाली, छठ अगर आप मनाएंगे तो आने वाले समय में हमें नहीं लगता है कि आप उस एक इंतुजियाज्म जो कहते हैं ना हम लोग, मतलब जोश के साथ आप देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि फिर वो ताना आप सुनने के काबिल नहीं रहेंगे, और पेशेंस भी आपका इतना नहीं रहेगा कि आप वो ताना को बर्दाश्त कर सकें। फिर कहीं ना कहीं आप जो है ना, छोटे कॉलेज से कहीं ग्रेजुएशन करते हुए नजर आएंगे, या कहीं कुछ जनरल कम्युनिकेशन का तैयारी करते हुए नजर आएंगे। समय है, अभी भी हम बोल रहे हैं, अभी भी समय है, कर लीजिए। एक बार अचीव हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? थैंक यू।